बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3, वो हम लोगों ने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम और हम लोगों ने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से कर लिया होगा, उसको समझकर उसके ज़ुबानी नोट्स बना लिए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3। अब देखेंगे आपके सामने मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। अब देखें ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मरतबा इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है इस क्वेश्चन में, और इसके आगे जितने भी हम लोग पार्ट्स करेंगे आज इंशाल्लाह, इसमें 2 मरतबा हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इंतहाई आसान है, इसे करते हैं हम लोग। तो देखें क्वेश्चन लिखा हुआ था, सॉल्यूशन लिख के मैंने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब देखें तरीकाकार क्या है इसमें, इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग। एक मिनट देखें, दरमियान में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके इधर भी एक इनइक्वालिटी का साइन है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी इसके इनइक्वालिटी का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखें मैं कहता हूं -4 लेस देन 3x प्लस 5। एक मरतबा इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी के साथ लिख लिया, दरमियान में हम लोगों ने लाइन लगा लेनी है और इस एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देना है। तो क्या बनेगा 3x प्लस 5 लेस देन 8। जी तो समझ आई। हम लोगों ने क्या किया, जो एक्सप्रेशन दरमियान में लिखा हुआ है इसको एक मरतबा लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी के साथ लिख दिया और इस एक्सप्रेशन को एक मरतबा राइट वाली इनइक्वालिटी के साथ मैंने लिख दिया है। अब देखें ये दोनों वही बन गए जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। देखें पहले मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं इसको करूँगा और इस तरह हमारे पास दोनों का फिर आंसर आ जाएगा। तो देखें हम लोगों ने, देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पहले ही वेरिएबल एक साइड पे है, दूसरी साइड पे नहीं है। बस हम लोगों ने इस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करना है। तो पहले मैं इस साइड को करता हूँ, मैंने +5 को ख़त्म करना है, तो मैं कह दूंगा एडिंग -5 ऑन ईच साइड, कि मैं इसकी दोनों साइड्स पे क्या करूंगा -5 कर दूंगा। तो देखें क्या होता है, यहां से मैं इधर भी -5 लिखता हूं, -4 लेस देन 3x प्लस 5 और मैं इधर भी -5 कर देता हूं। तो देखें क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेटर में भी चेक करूं, -5 और -4 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो ये बन गया -9। ये +5 इस -5 से कैंसिल, तो इधर आ गया 3x। अब देखें यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने खत्म करना है। तो मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड, दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। -9/3 लेस देन 3x बाय 3। इन दोनों की जब कटिंग होगी तो 3 3 9 होता है, तो -3 लेस देन x आ गया। क्यों, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये मैंने इसकी एक साइड को सॉल्व कर लिया। अब इस साइड पे आते हैं। अब इधर देखें, इस +5 को हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा एडिंग -5 ऑन ईच साइड। तो देखें क्या होगा 3x प्लस 5, साथ में इधर भी -5 कर दूंगा मैं, लेस देन ये 8 आ गया और इधर भी मैं क्या लिख दूंगा -5 लिख दूंगा। तो क्या होता है जी,
ये +5 इस -5 से कैंसिल, तो बाकी बचता है 3x लेस देन 8 - 5 करेंगे, जब 8 में से 5 चले जाएंगे तो बाकी 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड, कि दोनों साइड्स पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 3x/3 लेस देन 3/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो x इज लेस देन, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल, तो 1 बच गया। तो यहाँ पे मेरे पास x का दूसरा आंसर आ गया। अब देखें चूंकि 2 मरतबा इनइक्वालिटी का इस्तेमाल है, तो सॉल्यूशन सेट में थोड़ा सा यानी कि चेंज आएगा इसमें। तो किस तरह, हम इसको भी देखते हैं। अभी मैं कहता हूँ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब देखें क्या चीज है, तवज्जो से आप लोगों ने सीख लेना है अपनी पूरी ध्यान रख के। पहला काम तो वही है कि हमने लिखना है x सच दैट x एंड, इतना लिख लिया हम लोगों ने, इतना पहले भी सीखा था हम लोगों ने, x सच दैट x एंड। अब मैं थोड़ी सी स्पेस दूंगा, थोड़ी सी स्पेस देने के बाद मैंने x लिख लिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल x का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इस x के आगे और पीछे इनइक्वालिटी का साइन लगाना है सेम डायरेक्शन में। इधर भी इस तरह लगा दी मैंने, इधर भी इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, चाहे इस तरफ इसका मुंह बंद कर दें, उस तरफ मुंह खोल दें, जैसे मर्जी कर लें, बस सेम डायरेक्शन में आगे और पीछे हम लोगों ने इसका साइन लगा देना है। अब देखें, अब यहां पे क्या होता है, अब देखें मेरे पास दो चीजें आ गई, एक तरफ इनइक्वालिटी का मुंह बंद है और एक तरफ खाली जगह वो है जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है। तो देखें जी, जहां पे मुंह बंद है, अपने क्वेश्चन में देखें, जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है, -3, तो ये मैं लिखता हूं यहाँ पे -3, और जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है वहां पे लिखा हुआ 1, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये देखें, इसको मैं एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं, और यह मैं कह सकता हूं, देखें जी, आप इन दोनों में से कोई भी ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा कहे ना इस तरह हमारी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये देखें, x सच दैट x एंड स्पेस दे के मैंने लिख दिया x। अब देखिए, पहले मैंने इस तरफ मुंह बंद किया था, अब मैं दूसरी तरफ कर देता हूं। क्या करता हूं, मैं साइन को इधर भी ऐसे कर देता हूं और इधर से भी मैं ऐसे कर देता हूं। अब देखें वही चीज कि जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा -3, तो देखिए मुंह बंद है यहाँ पे आ जाएगा -3, और जहां पे मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे 1 आ जाएगा। अब देखें बात ये है, इन दोनों का ना मतलब सेम है। अब देखें इन दोनों का मतलब सेम है, वो कहते हैं कि एक इसको अगर हम पढ़ेंगे ना, इसका पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि x ये ऐसे नंबर है हमारे पास जो कि -3 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। कहते हैं x इज ग्रेटर देन -3, x बड़ा है किससे, -3 से, एंड लेस देन 1, कि -3 से x बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे ना, हम यहाँ पे कहते हैं x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 1। इन दोनों का मतलब सेम है। आप लोगों ने अगर बुक से इसका आंसर चेक करना ना, तो आप लोगों ने ये देखना, जब आप लोगों ने लिख लिया, आपने देखना कि जहां पे मुंह बंद है, इनइक्वालिटी का मुंह जहां पे बंद है वहां पे -3 लिखा हुआ है, ओके, और जहां पे मुंह खुला हुआ है वहां पे 1 है। देखिए ऐसे लिखे या ऐसे लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया कि इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ये सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, तवज्जो करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मजीद मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक फ्रैक्शन मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके एलसीएम के आंसर से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, हमारे पास फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो देखें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन ईच साइड, कि दोनों तरफ मैं क्या काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 लिखा था। तो देखें जी 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो क्या होता है यहाँ से, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। तो देखें 2 को जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा -10 आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 4 - 3x लेस देन 2 आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इस एक्सप्रेशन के आगे और पीछे 2 मरतबा जो इनइक्वालिटी का साइन है, इन दोनों में क्या चेंज है, वो ये कि देखें इस इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, जबकि इस इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा। तो जब आंसर लिखेंगे तो जिस इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन है उसके साथ हम लोग इक्वल टू का साइन मेंशन कर देंगे, और जिसके साथ नहीं है उसके साथ हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो वही चीज जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि दरमियान वाले एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देंगे और इस दरमियान वाले एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देंगे। तो क्या बनता है यहाँ से, -10 लेस देन एंड इक्वल टू 4 - 3x, सेंटर में हम लोग लाइन लगा लेंगे, और 4 - 3x लेस देन 2, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है यहाँ से जी, तो देखें यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि वेरिएबल नेगेटिव में है, वेरिएबल को पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -3x लिखा हुआ ना ये, तो पहले मैं -3x को खत्म करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि उठ के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेरिएबल को पहले हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, -3x को खत्म यहाँ से कौन कर सकता है, +3x। तो मैं कहूंगा एडिंग +3x ऑन ईच साइड। तो देखें इधर भी आ जाएगा +3x, इस साइड पे भी, और +3x इस साइड पे भी आ जाएगा हमारे पास जी। तो देखें क्या हुआ यहां से, ये -3x ने इस +3x को खत्म कर दिया, तो ये आ गया 3x -10 लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब देखें मैंने इस -10 को खत्म करना है, तो -10 को खत्म कौन कर सकता है, +10। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग +10 ऑन ईच साइड, कि दोनों तरफ मैं +10 कर देता हूं। तो क्या होता है यहां से 3x -10 +10 में यहां भी कर दूंगा, और ये +10 मैं इस तरफ भी कर देता हूं। तो देखें क्या होता है यहां से, ये -10 इस +10 से कैंसिल, तो बनता है 3x लेस देन एंड इक्वल टू 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 आ गया मेरे पास। अब देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को भी हम खत्म कर देते हैं। मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड। तो क्या होता है यहां से 3x बाय 3 लेस देन एंड इक्वल टू 14 बाय 3। तो देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो यहां से क्या आ जाता है मेरे पास, मैं कहता हूं x इज लेस देन एंड इक्वल टू 14 बाय 3। अब इसकी बारी इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, इसको भी ऐसे करेंगे हम लोग। पहले मैंने किसको खत्म करना है, -3x है ना वेरिएबल, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा एडिंग +3x ऑन ईच साइड। तो ये हो जाता है मेरे पास 4 - 3x, देखें इस +3x को मैं इधर भी लिख दूंगा और इस तरफ भी, दोनों साइड पे करना हम लोगों ने। तो क्या होता है यहां से,
ये -3x इस +3x से कैंसिल, तो बाकी बचता है मेरे पास 4 इज लेस देन 2 + 3x। अब देखिए वेरिएबल के पास क्या चीज़ है, हम देख रहे हैं +2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, इस +2 को खत्म करना है, मैं कहूँगा एडिंग -2 ऑन ईच साइड। तो क्या होगा, यहां से मैं इस तरफ भी -2 कर दूंगा, तो बाकी बचता है मेरे पास +4 लेस देन 2 + 3x, और मैं -2 इस साइड पे भी कर देता हूं जी। तो -2 +4 को करेंगे हम लोग, तो ये +2 आ जाएगा यहां से, लेस देन ये +2 इस -2 को खत्म कर देगा, तो यहां से आ जाएगा 3x। अब देखें वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड। तो क्या होगा यहां से 2 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन 3x डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचता है मेरे पास जी, तो ये बाकी बचेगा मेरे पास 2/3 लेस देन x। तो ये इतना हम लोगों ने इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लिया। अब है बारी सोल्यूशन सेट लिखने की, तो तरीकाकार वही लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाया, हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, मैं कहूंगा x सच दैट x एंड, क्या कहा था मैंने, थोड़ी सी स्पेस दे के हम लोगों ने जो वेरिएबल है x है उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन इक्वालिटी के साइन को सेम डायरेक्शन में लगा देंगे, इधर भी इस तरह कर लिया और इस तरफ भी इस डायरेक्शन में मैंने इसको लिख लिया। अब क्या देखते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास एक खाली जगह वो आ गई जहां पे इन इक्वालिटी का मुंह बंद है, और एक खाली जगह वो आ गई जहां पे इन इक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है। तो देखें जहां पे इन इक्वालिटी का मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है, अपने क्वेश्चन में देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके। और जहां पे इन इक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है 14/3। अब देखें, अब हमें लग रहा है कि हम लोगों ने सही लिख दिया, लेकिन अभी छोटी सी मिस्टेक इसमें मौजूद है, वो क्या, हम लोगों ये देख रहे हैं कि जहां पे 14/3 लिखा हुआ है ना, वहां पे इन इक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी है, तो जहां पे इक्वल टू का साइन लगा होगा इन इक्वालिटी के साइन के साथ, वहां पे हम लोग इसका इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे इन इक्वालिटी के साइन के साथ। तो ठीक है, तो देखिए इंतहाई आसान पार्ट है ये भी इसका, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा इसको। तो देखिए चीज वही है कि आप लोग इसको ध्यान से समझें, एक मरतबा रफ पे नोट करें, रफ पे नोट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बुक से क्वेश्चन लिखना है अपने नोट्स के ऊपर, और उसको जुबानी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। नोट्स वही होंगे, जो काम आप मैथ का जुबानी करेंगे आप लोगों ने वो आपके क्या होंगे, नोट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो जी बेटा इसका थर्ड पार्ट हमारे सामने है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसको भी हम लोग करते हैं। तो देखें क्या चीज़ है यहाँ पे, मुझे फिर यहाँ पे फ्रैक्शन नजर आ रही है, तो पहले मैं इस फ्रैक्शन को खत्म कर दूंगा। तो क्या तरीकाकार है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 आ रहा है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन ईच साइड, हर साइड को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाइड बाय -6 लेस देन 4 मल्टीप्लाइड बाय x -2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ से 4 को जब मैं -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -24 लेस देन x -2 लेस देन +4 को जो +6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा +24। अब वही चीज कि हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दरमियान में लिखा हुआ है उसको एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ -24 लेस देन x -2, सेंटर में हम लोग लाइन लगाएंगे
एक्स माइनस टू लेस देन 24 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या होता है यहाँ से यहाँ पे देखें, वेरिएबल के पास वेरिएबल पॉजिटिव है, ठीक है। अब वेरिएबल के पास कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है -2, तो -2 को खत्म कौन कर सकता है? +2। तो मैं कहूंगा एडिंग +2 ऑन ईच साइड। तो देखें ये हो जाएगा -24। तो हम लोग क्या करेंगे, +2 इधर भी कर देंगे और +2 इधर भी कर देंगे। तो देखें जी, ये -2 इस +2 से कैंसिल, तो -24 +2 कितना हो जाएगा? -22 लेस देन x आ गया। अब इसकी बारी आ गई, इधर भी ये चीज, एडिंग +2 ऑन ईच साइड। तो क्या होगा यहां से, x -2, देखें +2 इस साइड पे भी हो जाएगा और +2 इस साइड पे भी हो जाएगा। तो होता क्या है, ये -2 +2 को खत्म कर देगा। तो आगे मेरे पास x इज लेस देन 24 में 2 ऐड किए तो क्या हो गया? 26। तो देखिए भी इंतहाई आसान था। एंड पे लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन सेट, जो कि किसके इक्वल है मेरे पास? तरीकाकार वही, देखें हम कहेंगे x सच दैट x एंड थोड़ी सी स्पेस दे के x लिखेंगे और सेम डायरेक्शन में इनइक्वालिटी का साइन लगा देंगे। अब मैं क्या देखता हूं, जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह बंद है वहां पे क्या देगा? -22, और जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या देगा हमारे पास? 26। और यहां से हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए, चूंकि दोनों के साथ इक्वल टू का साइन नहीं था तो हम लोगों ने इन दोनों इनइक्वालिटीज के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। बुक से आंसर चेक करेंगे, आप देखेंगे जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह बंद है वहां पे क्या आ रहा है? -22, ओके। और जहां पे इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या आ रहा है? +26। आगे पीछे लिखा हो सकता है, बस हम लोगों ने क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा इंतहाई आसान पार्ट है ये, इसके 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग चलेंगे अपने इसके 4th पार्ट की तरफ। तो जी बेटा, इसका 4th पार्ट है हमारे पास, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी फ्रैक्शन मौजूद है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एलसीएम का आंसर आ रहा है उससे हर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन ईच साइड। जी, तो क्या होता है यहां से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो देखें क्या होता है यहां से, ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 3 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 माइनस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे दरम्यान वाली एक्सप्रेशन को एक मरतबा इस इनइक्वालिटी के साथ लिख देंगे। 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 माइनस x, सेंटर में हम लोग लाइन लगाएंगे और 7 माइनस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 आ गया। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल फिर नेगेटिव आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वेरिएबल को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -x को खत्म यहां से कौन करेगा? +x। तो मैं कहूंगा एडिंग +x ऑन ईच साइड। तो देखें क्या होता है यहां से, +x इधर भी आ जाएगा और +x इस तरफ भी। तो ये इसको मैं पूरा कर लेता हूं। जी, तो क्या होगा यहां से, ये -x इस +x को खत्म कर देगा। तो क्या बचा यहां पे मेरे पास, x + 6
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, +6 मौजूद है, तो +6 को खत्म कौन करेगा, -6। एडिंग -6 ऑन ईच साइड। तो देखें x + 6 -6 इस तरफ भी आ जाएगा और इस तरफ भी। तो क्या होता है यहाँ से, ये +6 -6 से कैंसिल, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे ये देखें। अब इस साइड को भी वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले -x को पॉजिटिव बना लें, एडिंग +x ऑन ईच साइड। तो क्या होता है यहाँ से, 7 - x + x इस साइड पे भी आ जाएगा एक मरतबा और इस साइड पे भी आ जाएगा। तो देखें ये -x + x से कैंसिल, 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 + x। अब देखें वेरिएबल तो पॉजिटिव हो गया, अब इसके पास क्या लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, तो इस +2 को खत्म कौन करेगा, -2। तो मैं कहूंगा एडिंग -2 ऑन ईच साइड। तो देखें हम लोग क्या करेंगे, -2 को इस साइड पे भी लिख देंगे और इस साइड पे भी लिख देंगे। तो 7 - 2 कितना हो गया, 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये +2 -2 से कैंसिल, ये आ गया x। तो ये मेरे पास इस वेरिएबल का भी आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो मैं कहूंगा वही तरीका का, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x एंड वेरिएबल को थोड़ी स्पेस दे के लिखेंगे और सेम डायरेक्शन में इनइक्वालिटी का साइन लगा देंगे। तो मैं क्या देखता हूं कि जिस तरफ मुंह बंद है वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, और जिस तरफ मुंह खुला है वहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। अभी देखें हम लोगों ने इसको भी पूरा नहीं किया। अब मैंने दोनों इनइक्वालिटीज को देख रहे हैं कि क्या इनके साथ इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है। तो देखें ये जहां पे 1 लिखा हुआ है इस इनइक्वालिटी के साथ भी इक्वल टू का साइन है, तो ये मैंने लगा दिया। और तो जहां पे 5 लिखा हुआ है उस इनइक्वालिटी के साथ भी इक्वल टू का साइन है, तो मैंने वो भी लगा दिया। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट कर लिए हैं। तो इंतहाई आसान बातें हैं, तो मुश्किल काम कोई भी नहीं है। वही चीज़ है कि आप लोगों ने तरीका सीखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 7.3 इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो वही चीज़ है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, रफ पे नोट करके इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं आप लोगों ने। तो ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।